सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी के जो लेसन दिए गए हैं, 2 भाग हैं बुक्स के, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। प्रथम भाग के जो लेसन हैं वो है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल का दूसरे विषयों के रूप में कैसा संबंध है, ये सारी चीज़ें इस लेसन में हमने पढ़ी हैं और उसको आज हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट टर्म के और उसमें बेस रहेगा MCQ। आशा है आपने अच्छे नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे, अच्छी तरह से आप स्टडी भी करे होंगे और क्लासेज में का जो वीडियो बना के भेजी जा रही है उनको आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। भूगोल के एक विषय के रूप में हमने अलग अलग विद्वानों की डेफिनेशन इस लेसन में पढ़ी और उन डेफिनेशनों में हमने देखा कि भूगोल का समाकलन के विषय में कैसे है, संश्लेषणात्मक विषय जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहासकालीन संश्लेषण का प्रयास करता है, उसके उपागमन की प्रकृति समग्रता होती है और इस तथ्य को मानना है कि परस्पर निर्भर यंत्र आज की वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों को बढ़ती हुई गम्यता के कारण दुनिया कम हो रही हैं। सर्वे दृश्य माध्यमों और सूचना तकनीकी के आंकड़ों को बहुत समृद्ध कर दिया गया। तकनीकी प्राकृतिक तथ्यों को आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल के पैरामीटर के निरीक्षण से परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए गए। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय का संबंध है। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है एशिया के आक्रमणकर्ताओं के प्रवर्तनों के मार्ग की सुविधा देते हैं। सामुदायिक किनारे दक्षिण पूर्वी एशिया। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में भूगोल के जो अन्य क्षेत्र हैं यहाँ पर एक सर्कल में दिखाए गए हैं कि भूगोल का किन किन क्षेत्रों से किन किन विषयों से संबंध है। मौसम विज्ञान से, जल विज्ञान से, मृदा विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, परिस्थिति विज्ञान से, मानव शास्त्र से, समाज शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, इतिहास से, ये जितने भी विषय हैं इन पर सभी का संबंध रहा है। भूगोल की जो शाखाएं हैं उनका इस लेसन में वर्णन मिलता है। भौतिक सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, विधि, तकनीक, मानव अंतर्राष्ट्रीय जीव भूगोल, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा भूगोल, सामाजिक एवं जनसंख्या बस्ती, आर्थिक। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जीव भूगोल के साथ क्या संबंध है, ये सारे छोटे छोटे मेन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जब पेपर बनाया जाता है। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से लक्षण में भौतिक लक्षण पाया जाता है, या फिर ये भूगोल के शब्द का प्रयोग किसने किया, या फिर मैच द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन MCQ बेस्ड है। तो आशा है ये सारी चीज़ें इस लेसन में से आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन, इसके 4 लेसन हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन लेसन बनता है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, शायद ये सिलेबस में से हटा दिया गया है। तीसरा लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी अंदर से कितने विविध प्रकार के रूपों में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि क्या क्या उसके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं, भूकंपीय तरंगें कैसे आती हैं, या भूकंप कैसे से आती हैं, धरती प्लेटों के रूप में कैसे है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हम इस तैयारी से कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेसन बनता है वो लेसन है आपका महाद्वीप और महासागरों का वितरण, जो हाल ही में फिनिश हुआ है। ये संपूर्ण जितने भी लेसन हैं फर्स्ट पोर्शन के 4 या 3 लेसन जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आज के लिए ये संपूर्ण 3-4 लेसन अच्छे ढंग से कल आप रिवाइज करेंगे। जो नोट्स बना रखे हैं उनमें से आप इनके क्वेश्चन MCQ आप भी कोशिश कीजिए बनाएं और उनको अच्छे ढंग से याद करें, ताकि इससे क्या हो कि हम जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो अच्छे ढंग से लर्न करके, याद करके और परीक्षा की दृष्टि से एक
फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दें, ताकि हमारा एक बढ़िया स्कोर आए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम जो सेकंड पोर्शन का जो लेसन रहते हैं उनके बारे में रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।